ग्रेटिट्यूड का आप खुद बताइए कि कैसे ये जो लॉन्च ये सब बातें हैं आप जीवन में ला सकते हैं और क्या कैसे लाएंगे। धन्यवाद संगीता दीदी। आप सभी लोगों को नए साल के शुभकामनाएं। मेधा दीदी से बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, ये मौका दिया। अक्सर जब वीकेंड होता है तो कहीं बाहर निकलने के लिए घर पर सोचना पड़ता है, लेकिन बाबा की इच्छा थी और आपकी बोलने में इतना ताकत से बड़ी दुख चीज होती है किसी को सामने तड़पते हुए मरते हुए देखना। हजार के तादाद में लोग, बच्चे जिनका कोई कसूर नहीं है, ये वार किस लिए हो रहा है वहाँ लोकल लोग किसी को नहीं पता कि ये क्यों हो रहा है, लेकिन किसी के या किस लोगों के ईगो के वजह से आज जो भयानक परिस्थिति है, आप यकीन नहीं कर सकते कि मैं तो खैर पहले सुनता था, लेकिन या कभी किताबों में एक आध पढ़ा था, अपने आंखों में देख के। और 200 मीटर आगे कम से कम 2000 ट्रकें खड़े हैं सारे सामान लेके, उसको भी वहां पे जाने नहीं दे रहे हैं। मतलब पानी के प्यास में बच्चे मर रहे हैं, ट्रीटमेंट के अभाव से मर रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता। तो जो ग्रैटिट्यूड की जो चीज़ें अभी जो जितना थोड़ा बहुत बोला गया है, मैं कहता हूँ ये बोलने वाली बात नहीं है। अगर हम सुबह उठ के, जैसे अभी भाई साहब ने बहुत अच्छा करके दिखाया, अगर हम पहले अपने आप को, जो ये जिंदगी परमात्मा ने हमें दी है या जिस घर में हमें जन्म दिया है, जिस सोसाइटी में रखा है, उसके प्रति हमें पहले शुक्रगुजार होनी चाहिए। दिन को अच्छे से शुरुआत करनी चाहिए, अपने काम को ठीक से करनी चाहिए, अपने से जितनी हो पाए उतना अगर किसी के लिए कुछ अच्छा सोचे, भला कर पाए, इससे बड़ी ग्रैटिट्यूड दुनिया में कुछ नहीं होता है। मैं अपनी जिंदगी में जितने कुछ हो सकता है, हम 200 जर्नलिस्ट को हर साल ट्रेन करते हैं और इंडस्ट्री में देते हैं। मैं उनको हमेशा एक लाइन बोलता हूँ कि मेरे तरफ से एक चीज़ है कि कुछ भी बनो ना बनो, एक अच्छे इंसान बनो। एक अच्छे इंसान की बहुत कमी है। और दूसरा बात है कि अपने प्रति हमेशा वफादार रहो। किसी और के लिए बनने की जरूरत नहीं, अपने लिए वफादार हो कि नहीं, अपनी अंतरात्मा होता है। देखिए कोई चीज़ें, मैं इस चीज़ को आपके सामने इसलिए बोल रहा हूँ कि मुझे भी नहीं पता था ऐसा कुछ होगा। मैं अपना रिपोर्टिंग और कुछ और काम के लिए गया था, हमारे कोई लेना देना उस चीज़ से भी नहीं है, हमारे सरकार का भी कोई लेना देना नहीं, ना हमारे देश का कोई उसमें कोई ज़्यादा रोल है नहीं। लेकिन भगवान कब किससे क्या काम करवा सकता है यह आप नहीं जान, हम लोग नहीं जान सकते। इसलिए मन में सोच अच्छा रखिए। मैं उस दिन रात को जाके सो सकता था, 5 स्टार होटल में कौन जाएगा, ऐसा इतना हो रहा है, बम पड़ रहा है, कर रहा है, वहाँ लोग बोल रहे हैं कि आप जाके आराम करिए, क्योंकि 5 बजे के बाद आपको बाहर निकलने का परमिशन नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा घूमते हैं, और मेरे को यहाँ पे कौन जानता है, तो अपना आई कार्ड वाई कार्ड सब निकाल के वो अपना घूमता गया, तब ये चीज़ें हुआ। तो होता क्या है कि आपसे कुछ भी चीज़ें अच्छा हो सकता है, ये हमेशा याद रखिए। और जो हमने माउंट आबू में कई बार मेरे विजिट में मैंने जो चीज़ें सुना, और यही एक अच्छा सत्संग है जब हम एक दूसरे से भाव को आपस में लेन देन कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, सुन रहे हैं, यही सत्संग है। ज्ञान सबके अंदर है। बजकर लेके 3:35 का टाइम है, सबसे बहुत ही मतलब अच्छा टाइम, बहुत अच्छे मुहूर्त है। जब हम अपनी जाति जिंदगी में कोई चीज़ की अगर चीज़ें फील कर रहे हैं, परमात्मा को समर्पण करिए, मेडिटेशन करिए, थोड़ी देर शांत से बैठिए और दिन की शुरुआत एक प्रॉपर प्लानिंग से करिए। आप 1 महीना करके देखिए, फिर आप बोलिए कि मैं अगर गलत बोल रहा हूँ। तो ये जो कहानी आपको एग्जाम्पल बताया, मुझे लगता है प्रति भाई शादीराम भाई नहीं है। अच्छा हाँ, तो ये घर का भी शुरुआत
और 1 मिनट साइलेंस पहले ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसके बाद 1 मिनट ऑब्जर्व करते हैं साइलेंस। थोड़ा इस तरफ हो जाए ताकि सबको दिखाई भी दे। एक मिनट साइलेंस करते हैं, गीत चलता है। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवारा। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती, प्यार के मोती नचाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। थैंक यू। ये बाबा से जोत हम सबका जोत जगा है, आज हम आए हैं और ये बहुतों की जोत अंदर की अवेकनिंग लाइट क्रिएट करेगा। सबकी यही शुभ भावना है, राइट? तो थैंक यू। और जैसे बताया, और फिर 10:30 और शाम को 6 बजे 3 टाइमिंग्स है इस कोर्स के। तो जिनका भी जो भी इंटरेस्टेड है, हमारे पीछे दमयंती बहन, मनोज भाई है, तो आप ज़रूर वहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और हम जब रजिस्ट्रेशन करें तो ज़रूर एक थॉट क्रिएट करें कि मुझे आना ही है, करना ही है मेरे अंडरलाइन करेंगे। अभी मनीष भाई। आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और वैसे जिस तरीके से समय बहुत तेज़ी के साथ भाग रहा है, उस तरीके से इसको नववर्ष ना कहकर नवयुग कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि समय बहुत कम है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक सकारात्मक पक्ष और एक नकारात्मक पक्ष। किसी के लिए समय गुजरता नहीं है और किसी के लिए समय कितनी जल्दी गुजर जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। और जो लोग बहुत कर्मशील होते हैं, जिनको ऐसा लगता है कि शायद ये काम ना छूट जाए या ऐसा काम ना छूट जाए या ये काम करना है, जो लोग थोड़ा सा सोचते हैं कि कुछ ज़्यादा चीज़ें हम कर लें, उनके लिए समय बहुत तेज़ी के साथ भागता है। तो वो कहते हैं ना कि एक दिन कैसे गुजर जाता पता नहीं चलता। तो उनके लिए ये, उन कर्मशील लोगों के लिए नया साल नहीं बल्कि एक नया युग है। और नया युग इन द सेंस कि पूरे संसार में आप देख रहे हो किस तरीके से परिवर्तन हो रहे हैं, चाहे वो प्रकृति प्रदत्त परिवर्तन हो या वो मानव जनित परिवर्तन हो, लेकिन चारों तरफ इस दुनिया में एक तरीके से हाहाकार मचा हुआ है। प्रकृति भी अपना तांडव दिखा रही है और जो मनुष्य का अहम है वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से पूरी दुनिया में तांडव दिखा रहा है। तो ऐसे में मैं ये मानता हूँ कि एक बात अभी संगीता दीदी ने कहा ही थी कि आप दर दर भटके या एक ही जगह पहुँचे। तो मुझे लगता है एक जगह बैठ के एक छत के नीचे, कहते हैं ना, अंडर वन रूफ सोल्यूशन, तो अंडर वन रूफ सोल्यूशन ज़्यादा बेहतर है, ना कि हम इधर उधर भागते घूमें। और ये बात मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने एहसासों को कितना भी अच्छा बयां करना चाहें, लेकिन फिर भी आप जैसा आप महसूस करते हैं आप वैसा कभी बयां नहीं कर पाएंगे। और यहाँ ब्रह्मा कुमारी सेंटर पे आके, और मेरा तो सौभाग्य है कि मैं पिछले काफ़ी समय से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन हाँ,
जितनी पालना होनी चाहिए या जिस तरीके से होना चाहिए उतना नहीं हो पाता है। ये बात मैं हमेशा स्वीकार करता हूँ और जो भी हमारी वरिष्ठ दीदियाँ हैं उनसे जब मैं मिलता हूँ तो ये बात मैं कहता हूँ। लेकिन हाँ, इतने जुड़ने से ही मुझे बहुत कुछ प्राप्ति है और ख़ास तौर से, और मैं लगातार ये बात कहता रहता हूँ कि हर इंसान के जीवन में मुश्किलें हैं। कोई भी इंसान इस दुनिया में ऐसा नहीं है, बहुत बड़े से बड़ा व्यक्ति, धनवान व्यक्ति, बहुत कर्मशील व्यक्ति, लेकिन उन मुश्किलों से पार वही पाता है जो अपने जीवन में कम से कम अपने भीतर सकारात्मकता का, एक तरीके से कह सकते हैं कि उस वो एहसास को जोड़ के रखता है। और मेरे जीवन में कम से कम ये चीज़ है। और बहुत सारी बातें अभी भाई साहब ने कह दिया, और ग्रेटिट्यूड की बात मैं एक्चुअली उस पर इसलिए नहीं आ रहा हूँ कि मुझे लगता है कि जितना अच्छा संगीता दीदी ने बता दिया है उसके बाद मेरे बोलने की, ग्रेटिट्यूड को लेकर मेरे बोलने की कोई बहुत ज़्यादा मायने नहीं है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी लगातार तपस्या है, जिनकी लगातार इस बात पे रिसर्च चल रही है, जिनकी लगातार इस बात पे ही वो अपने दिमाग को, मन मस्तिष्क को बिल्कुल फोकस्ड किए हुए हैं। तो मैं कितना भी अच्छा बोलूँगा लेकिन इनसे अच्छा मैं नहीं बोल पाऊंगा। तो ग्रेटिट्यूड को लेकर जितना अच्छा इन्होंने बताया है, मुझे लगता नहीं कि उतना अच्छा मैं बोल पाऊंगा, लेकिन हाँ इतना ज़रूर मैं जानता हूँ, बहुत एक लेमन लैंग्वेज में बात करता हूँ। और हमने बचपन में हिंदी में पढ़ा है कि सुख दीने सुख होत है, दुख दीने दुख होए। यानी कि सीधी सी बात है कि अगर हम सुख देंगे तो हमें सुख मिलेगा। किसी के चेहरे पर अगर मुस्कुराहट आप देखते हैं या खुद आपके चेहरे पर अगर मुस्कुराहट, आप मुस्कुरा रहे हैं, तो समझिए कि आपके ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद है। और अगर ईश्वर का आशीर्वाद है और वो आपको मुस्कान दे रहा है तो कम से कम उसे शुक्रिया तो बोलना ही चाहिए। यानी कि जब तकलीफ होती है, वो कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को हो। तो ये जो छोटी छोटी बातें हमारे बुजुर्गों ने कही हैं, और मैं इस बात पे बहुत, बात से बात जुड़ती चली जाती है, मैं इस बात में बहुत बिलीव करता हूँ कि जो हमारे बुजुर्गों ने, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमारी आस्थाएं हैं, जो हमारी मान्यताएं हैं, बदलते दौर में, ये टेक्नोलॉजी के ज़माने में एक नई पीढ़ी आ गई है, वो क्या जेंजी बोलते हैं ना, अब एक नई एक शब्द ये जो आ गया ना, इसने सब पुराने को धो दिया है। और ज़रूरत इस बात की उस जेंजी को ना इस जी के साथ में जोड़ के रखना पड़ेगा, तब जाके काम चलता रहेगा। और ये हमारी जो पीढ़ी है, जो जिस पीढ़ी में हम लोग हैं, उनका बड़ा उत्तरदायित्व है। बड़ा उत्तरदायित्व ये है कि हमें ऊपर वाले को भी संभालना, हमें नीचे वाले को भी संभालना, क्योंकि नीचे वाला भी अपनी जगह से खसक रहा है और ऊपर वालों को इसलिए क्योंकि हम उनके हिसाब से नहीं चल पा रहे हैं। आशा और विश्वास है, बदलेगा ये जहां। नई तरानी है, नई फसां। नया उमंग, बाबा भी संग है, लागे नया ये जहां। नई उड़ाने हैं, नई तरानी है, नई नया उमंग, बाबा भी संग है, लागे नया ये जहां। हेलो, हम कह रहे हैं सबको थोड़ा 250 रुपये पेमेंट कर दो। हाँ, और वहाँ से लेते गए तो वही मेन था, तुमको यहाँ आना चाहिए। इजराइल में क्या हो रहा है, यूक्रेन में क्या हो रहा है, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, उसका हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। क्योंकि अगर इमेजिन कर भी लेंगे ना तो आप सो भी नहीं पाएंगे। और पर दिन भर हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं वो सबको पता है, उसके डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो संगीता दीदी ने, मेरा बहन ने, दोनों ने इतने अच्छे से समझाया, पूरा डिटेल में बता दिया, तो उस पर तो कहने की कोई अब ज़रूरत नहीं है। और जो मनोज भाई जो विनाश की बात कर रहे थे कि हो रहा है, तो हम खाली एक खुशखबरी आपको सुना सकते हैं कि एक्चुअली में नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो स्थापना के पहले विनाश होना ही होता है। अभी आप जीके 2 में भी देखें कितने
अक्षर